जय श्री कृष्ण। वृंदावन में श्री कृष्ण जी की एक अनन्य भक्त रहती थी जिसका नाम कांता था। वह कृष्ण जी को लल्ला कह के बुलाती थी। वो अपने पास लल्ला को खूब प्यार करती थी, उसको बैठ के खिलाती थी, नहलाती थी और कान्हा जी को जरा सा भी तकलीफ न हो इस तरह उसका लालन पालन करती थी। लल्ला का सब काम करके एक दिन वह विश्राम करने गई। तब वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे ज़ोर ज़ोर से हिचकियाँ आने लगी। वो उससे परेशान हो गई, उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। इतने में तभी उसकी बेटी पास के गांव में शादी की थी, वह आई और उस माँ ने बताया कि मुझे बहुत हिचकी आ रही है तकलीफ़ में देखकर। वो बोली कि माँ, मैं आपको बड़े दिल से याद करती थी और इसीलिए आपको हिचकियाँ आ रही थी। जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, याद करते हैं, उसको तभी उनको हिचकियाँ आ जाती है। तो माँ को लगा कि हम सच्चे मन से किसी को प्यार करते हैं तो हिचकियाँ आने लगती है, और बेटी को देखकर उनकी हिचकियाँ बंद हो गई। तभी माँ सोचने लगी कि मैं तो उस लल्ला को पूरे दिन याद करते रहती हूँ, सच्चे मन से याद करती, तो लल्ला को कितनी हिचकी आती होगी, कितनी परेशानी होती होगी। इसलिए आज से मैं हर पल उन्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगी, उनको याद नहीं करूँगी और वह लल्ला को याद नहीं करूँगी। यह कहकर अपना लल्ला अपनी बेटी को दे देते हैं और उसे याद करना छोड़ दिया और अपने काम में लग गई और अपने आप को इतना व्यस्त करने लगी ताकि लल्ला को परेशानी न हो। कई सप्ताह बीत गए और एक दिन वह विश्राम कर रही थी। तब लल्ला यानी कि खुद ठाकुर जी उसे देखने आए, उसके पैरों के पास आकर बैठ गए और उसकी खुशी के आंसुओं के साथ साथ वह रोने लगे। वह बोल रही, प्रभु को प्रणाम करती है, मेरे लल्ला, मेरे प्रभु, आप जो इतनी आपकी सेवा करते हैं, समाधि लगाकर ध्यान करते, उसको आप दर्शन नहीं देते और मुझे आपने कैसे साक्षात दर्शन कर दिया। तब कृष्ण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि माँ, आप मुझे परेशानी न हो इसलिए मुझे याद करना छोड़ दिया, पर जो जो मुझे याद करता है वह अपने स्वार्थ के लिए याद करता है। जब भी उसको कुछ चाहिए तभी उसे याद करता है। तो पर माँ, आपने तो मुझे पहली बार ऐसी माँ देखी जो बिना स्वार्थ के मुझे याद करती है, और ठाकुर जी उसे अपने साथ वैकुंठ में रहने का आशीर्वाद देकर चले गए। ऐसे होते हैं भगवान और उसके भाव और भक्ति।